मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब यह तस्वीर वायरल खुद शशि थरूर ने की। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने थे और काफी दिनों से शशि थरूर को लेकर के इस बात की चर्चा चल रही थी कि शशि थरूर कांग्रेस से अलग कोई रास्ता अपना सकते हैं, कांग्रेस से इतर कोई राजनीतिक राह पकड़ सकते हैं। लेकिन इसी चैनल पर पॉलिटिकल थर्मामीटर में हमने आपको बताया था कि शशि थरूर कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारे टाइमलाइन को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हमने ये गारंटी के साथ कहा था कि शशि थरूर वैचारिक आधार पर कांग्रेस में है और विचारधारा से पुष्ट जो नेता होता है वो दल छोड़कर कहीं नहीं जाता। और हमारा यह दावा सही साबित हुआ। शशि थरूर ने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ उनकी जो बैठक रही वो बहुत अच्छी रही, शानदार रही, सकारात्मक रही। लेकिन हम बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में। दरअसल देश में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा खूब तेजी से हुई जब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हुए। इसके पहले देश की मीडिया और कांग्रेस के विरोधी लगातार यह सवाल उठाते थे कि कांग्रेस में कोई लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है। हालांकि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच जो चुनावी जंग देखने को मिली, जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव देखने को मिला, जो दिलचस्प लड़ाई देखने को मिली, उसने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर तो मुहर लगाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में सवाल किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में अब तक कितने बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है, इसका जवाब हमारे दर्शकों को जरूर देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। खैर, हम बात करते हैं कांग्रेस की। अब तक इस देश में 6 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हो चुका है और आखिरी चुनाव अक्टूबर 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 2022 के अक्टूबर महीने में यह चुनाव हुए थे। उस हिसाब से देखें तो अगले साल एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में रहेंगे, शशि थरूर मैदान में रहेंगे, जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक साल के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर देश भर की दिलचस्पी और देश के लोगों की निगाहें एक बार फिर से टिकी रहेंगी, क्योंकि देश में 2 राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाती है, गांधी परिवार की पार्टी होने का आरोप लगाती है। लेकिन गांधी परिवार ने तो चुनाव करा के दिखा दिया। लेकिन बीजेपी ने अभी नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके पहले जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। क्या कोई निर्वाचन की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया इस दौरान देखी गई? तो जवाब है नहीं। उस हिसाब से देखें तो कांग्रेस ज्यादा और बेहतर लोकतांत्रिक पार्टी है। 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। हम आपको पूरा आंकड़ा, पूरा डिटेल बताते हैं और साथ ही यह भी बताएंगे कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे होता है, वोट कौन देता है और चुनाव इसमें कौन कौन लोग लड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 1939 में आजादी के पहले कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो देश के जाने माने क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव हरवाकर। जो लोग ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में क्या किया या कांग्रेस की भूमिका क्या रही, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की आजादी के आंदोलन में भूमिका क्या थी। खैर, उसके बाद बताते हैं। जब देश आजाद हो गया, सरकार बन गई, चुनाव हो गए, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान लागू हो गया। 1950 में, वो साल जिस साल में संविधान इस देश का लागू हुआ था, एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और इस चुनाव में पुरुषोत्तम दास टंडन ने आचार्य कृपलानी को हराते हैं। दोनों आमने सामने रहते हैं, दोनों बड़ी शख्सियत और दोनों का देश में बड़ा नाम, बड़ी प्रतिष्ठा। पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य कृपलानी दोनों आमने सामने होते हैं और पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाते हैं। फिर 1977 का वो दौर आता है जब देश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी, देश की राजनीति इधर से उधर हो रही थी। 1977 में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और इस चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष होता है। के ब्रह्मानंद रेड्डी
और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे और जाने माने नेता कर्ण सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह, ये तीनों के बीच त्रिकोणीय लड़ाई होती है और इस त्रिकोणीय लड़ाई में के ब्रह्मानंद रेड्डी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। फिर 1997 का दौर आता है। 1997 में फिर त्रिकोणीय संघर्ष होता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में। एक तरफ सीताराम केसरी होते हैं जो बिहार के थे, शरद पवार होते हैं, शरद पवार महाराष्ट्र के, राजेश पायलट होते हैं, राजेश पायलट जिनकी कर्मभूमि राजनीतिक कर्मभूमि राजस्थान होती है। सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट के बीच की त्रिकोणीय लड़ाई में सीताराम केसरी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। अब हाल फिलहाल के चुनावों की बात करते हैं। फिर वर्ष 2000 जब कांग्रेस के भीतर एक बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, उस दौर में सोनिया गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ती हैं और जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के वो उनके सामने होते हैं। सोनिया गांधी को 7,448 वोट हासिल होते हैं और जितेंद्र प्रसाद को महज 94 वोट ही हासिल हो पाते हैं और इस तरीके से सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं चुनाव जीतकर। अब आते हैं खड़गे जी वाले चुनाव में। 2022 में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो किसे कितने वोट आए और कितने वोट अमान्य हुए, पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कुल मतदाताओं की संख्या है 9,385। अब ये 9,385 कौन लोग होते हैं हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस का जो संगठन है वो कई समितियों को, कई इकाइयों को मिलाकर बनता है। इसमें होता है AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसके 1500 सदस्य पूरे देश भर में होते हैं और ये 1500 सदस्य CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को चुनते हैं जो 24 लोग होते हैं। 30 राज्यों में कांग्रेस की PCC यानी कि कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी कमेटियां हैं। इनमें 9,000 से ज्यादा मेंबर हैं और ये 9,385 मेंबर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालते हैं। और यही हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच 2022 की जंग हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले। अब समझिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी से भी ज्यादा वोट मिले। सोनिया गांधी को 7,448 वोट मिले थे जब वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही थी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले 7,897 वोट। उनके सामने शशि थरूर थे, 1,072 वोट शशि थरूर को मिले, 416 वोट अमान्य करार दिए गए और टोटल इस तरीके से 9,385 मेंबर हुए। तो अब अगले साल अक्टूबर में 2027 के अक्टूबर में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक बार पुनः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। एक से ज्यादा अगर उम्मीदवार सामने आते हैं तो मतदान की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। वह दिन बड़ा दिलचस्प था। मुझे जहां तक लगता है, मैं संभवतः कहता हूं कि देश ने पहली बार जो नई पीढ़ी है उन्होंने किसी पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हुए देखा होगा, जहां 2 उम्मीदवार आमने सामने थे और दोनों के समर्थक उनको वोट कर रहे थे। लेकिन खासियत दोनों के समर्थकों में थी कि दोनों के समर्थक, दोनों के वोटर कांग्रेसी थे और कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव कर रहे थे। जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन थरूर और खड़गे की लड़ाई के बाद देश में जो हमारी मीडिया है वो बार बार इस बात को, जैसे शशि थरूर अगर एक लाइन भी कह दे, एक पंक्ति भी कह देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं तो तुरंत उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव से जोड़ा जाता है। लेकिन बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। 2022 में थरूर ने खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था और खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, और खड़गे के रहते तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर को कांग्रेस का टिकट मिलता है। वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और कांग्रेस की तमाम बैठकों में, कांग्रेस की तमाम राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। और इससे पता चलता है कि कांग्रेस के भीतर का लोकतंत्र मजबूत है। कम से कम दिखाई तो यही देता है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद के लिए मतदान होते हुए तो अब तक किसी ने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।